अच्छा, फर्ज करें कि किसी मसले को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो है बिल्कुल सीधी सादी तरकीब और दूसरा है एक तफसीली नक्शा। तो आज हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के दरमियान इसी दिलचस्प फर्क को जरा आसान लफ्जों में समझेंगे। तो सोचने की बात यह है कि भाई जब कोई काम करना हो, चाहे वो कोडिंग हो या सुबह की चाय बनाना, तो क्या सिर्फ कदम ब कदम हिदायत की एक लिस्ट काफ़ी है, या फिर एक ऐसा बसरी नक्शा होना चाहिए जो हर मोड़ और हर फैसले का रास्ता दिखाए? देखें, ये सिर्फ अंदाज का फ़र्क नहीं है, ये किसी भी मसले को देखने और हल करने के पूरे तरीके को बदल देता है। इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका एक सादा सी मिसाल है। एल्गोरिदम को समझे एक तरकीब की तरह, बिल्कुल सीधी साफ हिदायत जो शुरू से आखिर तक ले जाती हैं, और फ्लो चार्ट को समझे एक नक्शे की तरह जो पूरा रास्ता दिखाता है, तमाम मुमकिन मोड़ और चौराहों के साथ। चलें, सबसे पहले अपनी तरकीब पर नज़र डालते हैं, यानी एल्गोरिदम पर। अगर तकनीकी ज़ुबान में बात करें तो एल्गोरिदम कदम ब कदम हिदायत का एक सेट है, लेकिन यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ हैं वाज़े और तरतीबवार। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स हमारी तरह नहीं सोचते, वो इबाहम नहीं समझते। उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक बताना पड़ता है कि क्या करना है और किस तरतीब में करना है, बगैर किसी शको शुबा के। मिसाल के तौर पर चाय बनाने का ये एल्गोरिदम देखें। शुरू करें, पानी उबालें, टी बैग रखें। ये बिल्कुल सीधा है, हर कदम साफ साफ अगले कदम की तरफ ले जा रहा है। यहाँ कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है, बस खालिस सीधी सादी हदायत हैं। और यही वजह है कि तरकीब वाली मिसाल इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे एक अच्छी तरकीब होती है ना, एक अच्छा एल्गोरिदम भी काबिल भरोसा होता है। अगर हर बार इन्हीं इक़दामात पर अमल किया जाएगा तो नतीजा भी हर बार एक ही निकलेगा। असल में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, तो तरकीब तो हमने देख ली, अब बारी है नक्शे की। आइए फ्लो चार्ट की दुनिया में चलते हैं। फ्लो चार्ट की असल ताकत इसके बसरी होने में है। ये अल्फाज पर कम इन्हिसार करता है और अमल की कहानी सुनाने के लिए शक्लों और तीरों का इस्तेमाल करता है। और मज़े की बात यह है कि हर शक्ल का एक ख़ास मतलब होता है जो हमें एक ही नज़र में पूरे अमल को समझने में मदद देता है। तो फ्लो चार्ट की ज़बान इन्हीं शक्लों से बनती है। जैसे गोल या बेज़वी शक्ल आमतौर पर शुरू या इख्तिताम को ज़ाहिर करती है। मुस्ततील यानी रेक्टेंगल किसी ख़ास अमल को दिखाता है, जैसे पानी उबालें। और सबसे अहम हीरे की शक्ल यानी डायमंड, जो एक फैसला कुन मोड़ को दिखाती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में हो सकता है और जो अमल को मुख्तलिफ रास्तों पर भेज सकता है। और यही तो फ्लो चार्ट का असल जादू है। ये सिर्फ इक़दामात की एक लिस्ट नहीं है, ये बहाव को दिखाता है। मतलब अगर चाय बनाने के अमल में ये फैसला करना पड़े कि चीनी डालनी है या नहीं, तो फ्लो चार्ट साफ तौर पर हाँ और नहीं के दोनों रास्ते अलग अलग दिखाएगा। एक एल्गोरिदम ये काम इतनी आसानी से नहीं कर पाता। अच्छा, अब जबकि हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो आइए इन्हें आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। चलें, इस मुवाज़ने को ज़रा तफसील से देखते हैं। पहली बात तो फॉर्मेट की है। एल्गोरिदम सिर्फ टेक्स्ट है, जैसे कोई किताब, जबकि फ्लो चार्ट एक तस्वीर है, शक्लों और तीरों से बनी हुई। मकसद की बात करें तो एल्गोरिदम बताता है कि क्या करना है, जबकि फ्लो चार्ट दिखाता है कि कैसे करना है, यानी पूरे अमल का नक्शा। बनाने में एक कोडर के लिए एल्गोरिदम लिखना अक्सर ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अगर पूरी टीम को कोई मंसूबा समझाना हो तो फ्लो चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। और आखिर में इस्तेमाल के लिहाज से एल्गोरिदम प्रोग्राम का दिल होता है, वो मंतिक जिस पर कंप्यूटर चलता है, जबकि फ्लो चार्ट उस प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा गाइड जिसे हर कोई समझ सकता है। तो यहाँ असल नुक्ता ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, बल्कि ये है कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं और एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं। एल्गोरिदम असल में क्या का जवाब देता है, ये किसी भी हल की बुनियाद है। ये वो तफसीली मंतिकी हिदायत हैं जिनके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। इसे एक इमारत की बुनियाद समझ लें। और दूसरी तरफ है फ्लो चार्ट, जो कैसे का जवाब देता है। अगर एल्गोरिदम इमारत की बुनियाद है तो फ्लो चार्ट उस इमारत का नक्शा है। ये हमें ऊंचाई से पूरा मंजर दिखाता है, जिससे ये समझना आसान हो जाता है कि सारे हिस्से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, यानी मंसूबाबंदी और बातचीत के लिए ये बेहतरीन है। तो आखिर में सबसे अहम बात यह है,
ایلگوریدم مشین کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ زبان ہے جسے کمپیوٹر سمجھتا ہے، اور فلو چارٹ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ بصری گائیڈ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پوری ٹیم، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا نان ٹیکنیکل، ایک ہی صفحے پر ہو، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، روزمرہ کی زندگی کا کوئی ایسا معمول جیسے صبح تیار ہونا یا ناشتہ بنانا جس کا الگوریدم یا فلو چارٹ بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا ان تصورات کو عملی طور پر سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔